नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। देहरादून से अल्मोड़ा के लिए शुरू हुई हेली सेवा, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। अल्मोड़ा वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी। गुरुवार को सीएम धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट से देहरादून से अल्मोड़ा जाने वाली हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के साथ साथ हेलीपोर्ट के विस्तारीकरण कार्यों का भी सीएम ने लोकार्पण किया है। सीएस ने 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीद का ब्यौरा किया तलब। 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। सीएम धामी द्वारा 4 जिलों से 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीद का ब्यौरा मांगने के बाद अब सरकार ने प्रदेश में जमीन खरीद की जांच को बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी 13 जिलों से 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीद का ब्यौरा तलब किया है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने पर बोले सीएम धामी, हमारे लिए गर्व का विषय। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद से खिलाड़ियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना हमारे लिए गर्व का विषय है। मोरी पीएचसी अब सीएचसी और सितारगंज उप जिला अस्पताल बना। विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद भरने की स्वीकृति। सितारगंज में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 90 बेड का उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया गया है। अस्पताल के संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समेत कुल 65 पदों की स्वीकृति दी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बढ़ाया प्रवर समिति का कार्यकाल। आदेश हुए जारी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया। प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए। सीएम ने दिए ग्रामीण मोटर मार्गों के रखरखाव के निर्देश। कहा, सड़कों में सुधार होना ही प्राथमिकता। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण मोटर मार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी तय करने के लिए लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग को संयुक्त बैठक कर सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के कार्य आवंटन से संबंधित स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने के निर्देश। राजाजी नेशनल पार्क से सुरंग के जरिए हरिद्वार बाईपास निकालने की योजना। हरिद्वार बाईपास के अगले चरण में राजाजी नेशनल पार्क में सुरंग के जरिए बनाने की योजना की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संभावना को लेकर भारतीय वन्यजीव संस्थान से एक स्टडी कराई थी। संस्थान इसकी रिपोर्ट दे चुका है, जिसमें वन्य जीवों की दृष्टि से कुछ सुझाव भी दिए। उत्तराखंड में 400 से अधिक डाक सेवकों ने काम करने से किया इनकार। दुर्गम इलाकों में तैनाती नामंजूर। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में दूसरे राज्यों के युवा अपनी सेवाएं देना नहीं चाहते। चयनित होने के बाद भी 400 से अधिक डाक सेवकों ने यहां काम करने से इनकार किया। ऐसे में प्रदेश भर के डाकघरों में ये पद अगले भर्ती होने तक खाली रह सकते हैं। उधर डाक विभाग प्रदेश में 31 नए डाकघर बनाने की तैयारी भी कर रहा है। हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। 2500 से अधिक श्रद्धालु रहे मौजूद। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस अवसर पर 2500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। इस वर्ष यात्रा काल के दौरान 1,84,000 श्रद्धालु ने हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में दर्शन किए। हेमकुंड साहिब की खोज 1886 में पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने की थी। पंचतत्व में विलीन हुए रतन टाटा। लोगों ने नम आंखों से देश के रतन को दी विदाई। राजकीय सम्मान के साथ उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। वर्ली के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान शमशान घाट में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। नम आंखों से लोगों ने देश के रतन को अंतिम विदाई दी। 2024 की पहली छमाही में यूपीआई ने तोड़े ट्रांजैक्शन के सभी रिकॉर्ड। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का चलन तेजी से बढ़ा है। देश के हर कोने में लोग छोटे बड़े ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई ऐप यूज कर रहे हैं। यूपीआई का सुविधाजनक होने के साथ ही मुफ्त भी है। यही वजह है इसका इस्तेमाल लगातार है। जनवरी-जून 2024 के दौरान यूपीआई के जरिए 78.97 अरब लेन देन हुए हैं। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ में बारिश से गिरा तापमान। उत्तराखंड में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में बारिश बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ एक और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई तो वहीं बद्रीनाथ में बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी होने के कारण उच्च पर्वतीय इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तराखंड के चमोली में भड़की धार्मिक भावनाएं। हिंदू संगठनों ने बंद कराया बाजार। बाहरी लोगों ने शहर खाली करने की मांग। चमोली जिले के थलाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो वायरल होने की घटना से जनता में भारी आक्रोश। हिंदू संगठनों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। थराली में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात हुआ।
उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन, सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को ढहाया, अब बिजली पोल होंगे शिव। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। लाल ढाट रोड पर दुकान समेत 7 अन्य निर्माण के ढच्चे और दीवार गिरा दी गई। इससे पहले लोगों को नोटिस देकर आपत्तियां दर्ज की गई और उनका निस्तारण भी किया जा चुका है। अब लोनिवी एक तरफ से सड़क का निर्माण करेगा और जद में आने वाले बिजली पोल भी शिफ्ट किए। भारत को बनाना चाहता था इस्लामिक राष्ट्र, मोदी सरकार ने कट्टरपंथी समूह हिज्ब उत तहरीर पर लगाया बैन। भारत सरकार ने कट्टरपंथी समूह हिज्ब उत तहरीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर समूह को आतंकी संगठन घोषित किया। इसके सभी स्वरूपों और अग्रणी संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंध लगाया। सरकार ने कहा कि संगठन भारत समेत पूरे विश्व को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।